Today in this video, we are going to study about रासायनिक साम्य और chemical equilibrium of BSc Part 2 Physical Chemistry. First, let's talk about chemical reactions और रासायनिक अभिक्रियाएं. रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक अथवा अधिक अभिकारक क्रिया करके ऐसे उत्पाद बनाते हैं जो अभिकारकों से रासायनिक दृष्टि से भिन्न होते हैं. रासायनिक अभिक्रियाएं प्रमुख रूप से दो प्रकार से संपन्न होती हैं. पहली, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं यानी इररिवर्सिबल रिएक्शंस. जब कोई अभिकारक क्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित होते हैं लेकिन उत्पाद से वापस अभिकारक प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ऐसी अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और इररिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल, जब बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड के विलयन को मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट अवक्षेपित हो जाता है, लेकिन जब बेरियम सल्फेट और ट्वाइस HCl को मिलाया जाता है तो हमें बेरियम क्लोराइड और H2SO4 प्राप्त नहीं होता है. इसी प्रकार पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर ट्वाइस KCl और 3O2 प्राप्त होता है, लेकिन पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन को अगर हम वापस मिलाते हैं तो ये आपस में क्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड नहीं बना सकते हैं. इसी प्रकार NH4NO2 को गर्म करने पर हमें N2 और ट्वाइस H2O प्राप्त होता है, लेकिन N2 और 2H2O आपस में क्रिया करके NH4NO2 नहीं बनाते हैं. जो दूसरी प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं वो होती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं और रिवर्सिबल रिएक्शंस यानी रिवर्सिबल रिएक्शंस. कुछ अभिक्रियाओं की जो शर्तें यानी रिएक्शन कंडीशंस में परिवर्तन करके उनकी दिशा को विपरीत किया जा सकता है, अर्थात अभिक्रिया के उत्पाद क्रिया करके वापस अभिकारकों में परिवर्तित हो सकते हैं. इस प्रकार की अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं और रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाती हैं. उदाहरण के लिए A और B क्रिया करके उत्पाद C और D बनाते हैं और C और D आपस में क्रिया करके वापस A और B बना देते हैं, अर्थात A + B गिव्स राइज टू C + D जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन है, और C + D आपस में क्रिया करके A + B बनाते हैं जो कि बैकवर्ड रिएक्शन है. अतः यदि अभिक्रिया फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों दिशाओं में चलती है तो वह अभिक्रिया रिवर्सिबल अभिक्रिया कहलाती है. और रिवर्सिबल रिएक्शंस के कुछ उदाहरण लेते हैं. हाइड्रोजन और आयोडीन गैसियस स्टेट में आपस में क्रिया करके ट्वाइस HI बनाती है गैसियस स्टेट में, और ट्वाइस HI डिसोसिएट होकर वापस H2 और I2 देती है गैसियस स्टेट में. N2 और 3H2 in the gaseous state react to give twice NH3 in the gaseous state और twice NH3 डिसोसिएट होकर वापस N2 और 3H2 देती है गैसियस स्टेट में. Twice NO2 in the gaseous state एसोसिएट होकर N2O4 देती है in the gaseous state और N2O4 वापस डिसोसिएट होकर 2 molecules of NO2 देती है. Twice SO2 प्लस ऑक्सीजन यानी SO2 और ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में आपस में क्रिया करके ट्वाइस SO3 देते हैं इन द गैसियस स्टेट और ट्वाइस SO3 डिसोसिएट होकर वापस SO2 और O2 देती हैं. PCl5 इन द गैसियस स्टेट डिसोसिएट होकर PCl3 और Cl2 देती है गैसियस स्टेट में, और PCl3 और Cl2 वापस एसोसिएट होकर PCl5 इन द गैसियस स्टेट देते हैं. CH3COH इन द लिक्विड स्टेट प्लस C2H5OH इन द लिक्विड स्टेट आपस में अभिक्रिया करके CH3COO C2H5 in the liquid state plus H2 in the liquid state देते हैं, और CH3COO C2H5 in the liquid state वाटर के साथ रिएक्ट करके वापस CH3COOH in the liquid state और C2H5OH in the liquid state देती है. CaCO3 in the solid state डिसोसिएट होकर CaO in the solid state और CO2 in the gaseous state देती है. अगर यह अभिक्रिया बंद पात्र में कराई जाती है तो CaO और CO2 वापस आपस में अभिक्रिया करके CaCO3 देते हैं. उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का महत्वपूर्ण गुण है कि ये अभिक्रियाएं पूर्णता की ओर अग्रसर नहीं होती हैं. कुछ समय बाद ऐसा आभास होता है कि अभिक्रिया रुक गई है, परंतु अभिक्रिया रुकती नहीं है, अपितु अग्र और प्रतीप अभिक्रिया का जो वेग होता है वह समान हो जाता है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और जो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट होता है वह समान हो जाता है. यह अवस्था केमिकल इक्विलिब्रियम की अवस्था कहलाती है. अब हम आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है. रासायनिक साम्य की प्रकृति और उसकी परिभाषा को समझने के लिए हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन पर विचार करते हैं. A + B आपस में अभिक्रिया करके C + D देती है और C + D आपस में अभिक्रिया करके वापस A + B देती है. प्रारंभ में A और B की कुछ मात्राएं एक बंद पात्र में लेते हैं. जैसे ही प्रक्रिया प्रारंभ होती है C और D का बनना प्रारंभ हो जाता है, और साथ ही साथ C और D क्रिया करके A और B बनाना प्रारंभ कर देंगे, अर्थात फॉरवर्ड और बैकवर्ड अभिक्रियाएं लगभग एक ही समय प्रारंभ हो जाती हैं. प्रारंभ में
फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वह बैकवर्ड रिएक्शन के रेट से बहुत अधिक होता है, परंतु जैसे जैसे सी और डी की मात्रा बढ़ती है बैकवर्ड रिएक्शन का रेट भी बढ़ता है। इस प्रकार कुछ समय के साथ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट घट जाता है, जबकि बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जो वेग है वो बढ़ता है। कुछ समय पश्चात ऐसी स्थिति आती है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस का जो वेग है यानी रेट समान हो जाता है और अभिक्रिया साम्य की अवस्था में आ जाती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह स्थिति जबकि दो विपरीत अभिक्रियाएं समान वेग से होती हैं और अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, साम्य की स्थिति या साम्यावस्था कहलाती है। अगर हम इस चित्र में देखें तो साम्यावस्था पर यद्यपि अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है, परंतु फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों अभिक्रियाएं संपन्न होती रहती हैं। अतः रासायनिक साम्य एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, जहाँ पर RF बराबर होता है फॉरवर्ड अभिक्रिया का रेट और RB बराबर होता है बैकवर्ड अभिक्रिया का रेट। रासायनिक साम्य गतिज होता है, यह देखने के लिए हम अभिक्रिया H2 + I2 gives twice HI की साम्यावस्था का अध्ययन करते हैं। साम्यावस्था पर उपस्थित H2, I2 तथा HI की सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं। इस अवस्था में हम थोड़ी सी रेडियो एक्टिव आयोडीन अभिक्रिया मिश्रण में मिला देते हैं। कुछ समय बाद अभिक्रिया मिश्रण का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि HI में भी रेडियो एक्टिव आयोडीन उपस्थित होती है। इससे यह स्पष्ट है कि साम्य की अवस्था में भी अग्र और प्रतीप अभिक्रियाएं यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड अभिक्रियाएं संपन्न होती रहती हैं, परंतु दोनों अभिक्रियाओं के वेग समान होते हैं। अब हम आते हैं रासायनिक साम्य के मुख्य लक्षण यानी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। रासायनिक साम्य के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं, जैसे फर्स्ट, खुले पात्र में साम्य, इक्विलिब्रियम इन ओपन वेसल। गैसीय अभिक्रियाओं में साम्य खुले पात्र में स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि साम्य तभी स्थापित हो सकता है जबकि अभिकारकों अथवा उत्पादों को बाहर नहीं निकलने दिया जाए। गैसीय अभिक्रियाओं में खुले पात्र में यह संभव नहीं है। यदि अभिक्रिया अथवा उत्पाद कोई भी बाहर निकलता है तो साम्यावस्था स्थापित नहीं हो सकती है। यदि अभिकारक और उत्पाद मिश्रणीय द्रव अवस्था में हो तो खुले पात्र में साम्य स्थापित हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, CH3COOH in the liquid state reacts with C2H5OH in the liquid state to give CH3COOC2H5 in the liquid state plus H2O in the liquid state। तो यह जो रिवर्सिबल अभिक्रिया है यह खुले पात्र में की जा सकती है। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है रिवर्सिबल रिएक्शन की वो है अभिकारकों और उत्पादों की स्थिर सांद्रता यानी कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था बंद पात्र में स्थापित होती है। साम्य की अवस्था में बचे हुए अभिकारकों एवं बने हुए उत्पादों की सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं। किसी अभिक्रिया में साम्यावस्था ज्ञात करने में भी इस लक्षण को आधार बनाया जाता है। माना कि एक बंद पात्र में हाइड्रोजन और आयोडीन लेकर क्रिया करते हैं। विभिन्न समय अंतरालों पर बने हुए HI की मात्रा ज्ञात करते हैं। जैसे ही बने हुए HI की सांद्रता स्थिर हो जाती है, यह मान लिया जाता है कि साम्यावस्था स्थापित हो गई है। अब हम तीसरी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। साम्यावस्था दोनों ओर से स्थापित हो सकती है, दैट इज इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम ईदर साइड। किसी भी अभिक्रिया की साम्यावस्था अभिकारक अथवा उत्पाद दोनों में से किसी को भी लेकर प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए अगर हम साम्यावस्था की बात करें जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके अमोनिया देते हैं, यदि इस अभिक्रिया को नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अथवा अमोनिया दोनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। माना कि उपरोक्त अभिक्रिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में बंद पात्र में लेकर 573 केल्विन ताप और 30 वायुमंडलीय दाब पर की जाती है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके NH3 बनाते हैं। साम्यावस्था पर भार से लगभग 7% अमोनिया प्राप्त होती है। इसके पश्चात एक बंद पात्र में अमोनिया लेकर 573 केल्विन ताप तथा 30 वायुमंडलीय दाब पर विघटित किया जाता है। साम्यावस्था प्राप्त होने पर भार से लगभग 93% अमोनिया विघटित हो जाती है और लगभग 7% अमोनिया साम्यावस्था पर बची रहती है, जो कि पूर्व के समान ही है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो वह है उत्प्रेरक का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। साम्यावस्था पर उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं होता है, अर्थात उत्प्रेरक साम्यावस्था को परिवर्तित नहीं कर सकता, क्योंकि उत्प्रेरक द्वारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों अभिक्रियाएं समान रूप से प्रभावित होती हैं। अर्थात
फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों अभिक्रियाओं के वेग समान रूप से बढ़ते हैं। अगर हम चित्र में देखें तो जो बिंदुकित रेखा है वह उत्प्रेरक की उपस्थिति में और सतत रेखा उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट को दर्शाती है। साम्यावस्था पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड अभिक्रियाओं के वेग समान रहते हैं। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि उत्प्रेरक मिलाने पर साम्यावस्था स्थापित होने में समय कम लगता है, अर्थात T2 इज लेसर देन T1। और जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है रिवर्सिबल रिएक्शन की वो है मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और साम्यावस्था, फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम। प्रत्येक अभिक्रिया की साम्यावस्था पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन 0 होता है, अर्थात डेल्टा G = 0। दैट्स ऑल फॉर टुडे।